मेरे विद्यार्थी और मेरे मित्रों, आपका कक्षा 10वीं के मैथ्स 2 का जो सेकंड पीरियड है, जहां हम पढ़ रहे सर्कल, उसमें आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं में जो थ्योरम्स पढ़े हैं, या तो कक्षा 8वीं में जो प्रॉपर्टी के रूप में पढ़े हैं सर्कल की प्रॉपर्टी, उन प्रॉपर्टीज को, उस थ्योरम को समराइज करेंगे, शॉर्टकट में पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। उसके आगे फिर अपन जो कक्षा 10वीं में जो पढ़ना है वो स्टार्ट करेंगे। तो थ्योरम, पहला थ्योरम है द perpendicular drawn from center of a circle to its chord bisect the chord. Bisect the chord. क्या लिखा है? The perpendicular drawn from center of a circle to its chord bisect the chord. मतलब जैसे सर्कल है और एक सेंटर है और एक कॉर्ड है, मतलब कॉर्ड ए बी, सेंटर ओ। क्या बोल रहा है? द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल में इस सेंटर से परपेंडिकुलर रखिए, कहाँ पे? टू इट्स कॉर्ड, इसके कॉर्ड के ऊपर मान लो ये परपेंडिकुलर होगी, मान लो ओ डी परपेंडिकुलर। तो क्या करता है? बाइसेक्ट दी कॉर्ड। तो ये परपेंडिकुलर इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर, मतलब एडी के बराबर होएगा बीडी। देखिए, इन सर्कल विथ सेंटर OD perpendicular chord AB, then क्या आएगा? AD इक्वल टू BD। क्या होगा? AD के बराबर BD, AD के बराबर। इसका कन्वर्स सेकंड थ्योरम तो कक्षा 9 में पढ़े अपन ने, द सेगमेंट जॉइनिंग द midpoint of a chord and center of the circle is perpendicular to the chord। क्या बोलता है? द सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड, जैसे सर्कल है ये और एक कॉर्ड है, जो कॉर्ड ए बी, उसका मिड पॉइंट मान लो एम, मिड पॉइंट एम और सेंटर ओ। तो क्या लिखा है? द सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड एंड सेंटर ऑफ द सर्कल, ये मिड पॉइंट और सेंटर, इसको जोड़ने वाली है सेगमेंट, ये वाली सेगमेंट कैसी है? इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, एक कॉर्ड के ऊपर कैसे रहती है? परपेंडिकुलर। क्या लिखेंगे? इन सर्कल विथ सेंटर O and is the midpoint of chord AB, chord AB। then तब क्या होगा? OM परपेंडिकुलर chord AB, जो OM होगी वो chord AB के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। देख, और दो थ्योरम है वहां पे कक्षा 9 में जो पढ़े अपन है। थ्योरम the congruent chords, the congruent chords are equidistant from the center of the circle।
दी कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। जैसे मान लो सर्कल है, एक कॉर्ड है और ये दूसरी कॉर्ड है, मान लो कॉर्ड ए बी, एक कॉर्ड सी डी, इसका सेंटर O। यदि कॉर्ड ए बी के कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड सी डी है, देखो क्या लिखेंगे, इन सर्कल विथ सेंटर O, इन सर्कल विथ सेंटर O, कॉर्ड ए बी कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड सी डी, ये ए बी के बराबर सी डी है, इसके बराबर ये। तो क्या करना है, अपने दिखाना है कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस, मतलब समान दूरी पर, कहां से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। तो दूरी कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। तो यहां से ये मानो परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर, मतलब P और इसे मान लेते हैं Q। If PQ perpendicular AB and PQ नहीं, OP, if OP perpendicular AB and OQ perpendicular CD, then तब क्या होगा, OP इक्वल टू OQ, मतलब ये दूरी कैसे रहेगी, समान। कार्ड AB कॉन्ग्रुएंट है, उसके सेंटर दूरी कैसे रहेगी, समान। इसी का कन्वर्स है थ्योरम। The equidistance chords from the center of the circle are congruent. The equidistance chords from the center of the circle are congruent। मतलब जैसे ये सर्कल है, एक कॉर्ड है, ये दूसरी कॉर्ड है, इसका डिस्टेंस और ये वाला इसका डिस्टेंस, ये कैसा है, इक्वल है। मान लो ये कॉर्ड ए बी, ये कॉर्ड सी डी, सेंटर वो, OP परपेंडिकुलर ए बी एंड OQ परपेंडिकुलर सी डी। इन सर्कल विथ सेंटर O, OP perpendicular chord AB and OQ perpendicular chord CD। OP AB के परपेंडिकुलर, OQ CD के परपेंडिकुलर है। If OP is congruent to or equal to OQ, अगर ये दूरी समान है दोनों की, दोनों कॉर्ड की दूरी समान है, देन क्या होगा, chord AB is congruent to chord CD, तब होता है chord AB के बराबर CD। तो ये चारों थ्योरम अपन कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। ये क्या बोलता है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कार्ड बाइसेक्ट द कार्ड, यानी सर्कल के सेंटर से कार्ड के ऊपर परपेंडिकुलर कीजिए तो वो उस कार्ड को बाइसेक्ट करता है। ये थ्योरम क्या कहता है, द सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द कार्ड एंड सेंटर ऑफ द सर्कल ईच परपेंडिकुलर टू द कार्ड। ये जो कार्ड का मिड पॉइंट और सेंटर, इनको जोड़ने वाली जो लाइन होती है वो कार्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। ये थ्योरम क्या कहता है, द कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, जो कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट होती है वो सेंटर से समान दूरी पर होती है। तो ये थ्योरम क्या बोलता है, द इक्विडिस्टेंस कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, जो कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस होती है सेंटर से वो कॉन्ग्रुएंट होती है। तो इस तरह चारों थ्योरम को अपन रिवाइज किए। आपके बुक में इक्विटी दी है, क्या लिखा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये जो फिगर में
D is a chord of a circle with center C. सेंटर C है और D क्या है? chord है. सेगमेंट CF परपेंडिकुलर D, CF है D के ऊपर परपेंडिकुलर है. इफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 20 cm, ये सर्कल का डायमीटर कितना है? 20 cm. D है 16, D कितना है? 16. फाइंड CF, अपने CF फाइंड आउट करना है. क्या लिखा है? रिकॉल एंड रीराइट recall and write theorem and properties which are useful to find the solution of the above problem. ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए जो प्रॉपर्टी थ्योरम्स है जो यूज आएंगे उसको अपने को यहाँ रिकॉल करना है, लिखना है और इनका यूज करके अपने को ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. तो अपन सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. कौन से थ्योरम्स, कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है, ये यहाँ पे अपन लिखेंगे. तो इधर सॉल्व करते हैं. आंसर यह है डी, सेंटर सी, ये परपेंडिकुलर सी. अब क्या दिया है? इन सर्कल विथ सेंटर सी, CF परपेंडिकुलर कॉर्ड डी. और अपन थ्योरम रिवाइज कर चुके हैं कि सेंटर के सर्कल से कॉर्ड के ऊपर जो परपेंडिकुलर होता है वो क्या करता है? कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है. डी परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल to its chord bisect it. देखो क्या होगा, ये जो है परपेंडिकुलर इसे बाइसेक्ट करेगा. तो ये प्रॉपर्टी यूज की अपन ने अभी, तो ये प्रॉपर्टी अपन यहाँ लिखेंगे. देखो क्या आएगा? DF इक्वल टू EF इक्वल टू हाफ ऑफ D. D इक्वल टू गिवन है, D कितना दिया है? 16. इक्वल टू 16 CM गिवन. therefore DF इक्वल टू EF इक्वल टू हाफ ऑफ 16 इक्वल टू आएगा 8 CM. तो ये आएगा 8 CM, ये भी आएगा 8 CM. एक प्रॉपर्टी हो गया. दूसरी बात, डायमीटर दिया हुआ है 20, तो ज्वाइन किए अपन ने CD, ज्वाइन CD. ये CD क्या है? सेगमेंट CD इज द रेडियस. सेगमेंट CD क्या है? रेडियस है. और रेडियस कितनी होती है? डायमीटर के आधी. therefore रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर. ये भी प्रॉपर्टीज की अपन ने अभी. डायमीटर इक्वल टू कितना दिया है? 20 CM. ये गिवन क्या है? गिवन है. therefore रेडियस इक्वल टू रहेगा हाफ ऑफ 20 इक्वल टू 10 CM. और रेडियस क्या है? therefore CD इक्वल टू 10 CM. तो ये है 10 CM. फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला, ये 90 तो भी 90. यहां लगाएंगे पर पाइथागोरस थ्योरम. तो इन ट्रायंगल CFD बाय पाइथागोरस थ्योरम. तो आपने पाइथागोरस थ्योरम भी लगाए, तो यहां लिखे हम पाइथागोरस थ्योरम. क्या आएगा? CF स्क्वायर प्लस TF स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर. CF स्क्वायर
डीएफ कितना है 8 का स्क्वायर इक्वल टू 18 का स्क्वायर, सीएफ स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 64 इक्वल टू 36। ये 100 इसको उधर लाए, 8 स्क्वायर को 64 हो गया 36 और ये है 6 का स्क्वायर, देयरफॉर सीएफ इक्वल आया 6, जो हमें फाइंड आउट करना था, फाइंड सीएफ। तो एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए अपने क्या क्या लिखना पड़ेगा, ये थ्योरम एक, दूसरा ये प्रॉपर्टी और तीसरे पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखेंगे, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड bisect the chord, bisect the chord। दूसरा रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर, प्रॉपर्टी। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ये तीन का यूज करके अपन ने निकाले सीएफ। एक्टिविटी 2, in the examining figure segment QR is a chord of a circle with center O, P is the midpoint of the chord QR, if QR 24 OP 10 find the radius of the circle। ये फिगर में क्या दिया है, QR chord है और P उसकी मिड पॉइंट है, O सेंटर है, यहाँ पे QR दिया है 24, OP दिया है 10, OP दिया है 10, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आपको रेडियस निकालना, ये बोलो या ये बोलो, तो क्या बोला आगे, टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम राइट द थ्योरम दैट आर यूजफुल। तो इसे सॉल्व करने के लिए कौन से थ्योरम यूजफुल है वो हमें लिखना है। यूजिंग दिस थ्योरम सॉल्व द प्रॉब्लम, ये थ्योरम का उपयोग करके अपने को प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो अपन सॉल्व करते इसे, कौन से थ्योरम यूज होते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे अपन। तो क्या लिखा है आंसर, फिगर कॉर्ड सेंटर, ये क्या है ओ पी क्यू आर, इन सर्कल विथ सेंटर ओ, पॉइंट P is midpoint of chord QR। P क्या है, मिड पॉइंट है। तो अपन जानते हैं मिड पॉइंट है तो क्या होगा, ये QR, ये QP और PR इक्वल होगा और कितना होगा QR के आधा। देयरफॉर क्या आएगा, QP इक्वल टू RP इक्वल टू हाफ ऑफ QR, मिड पॉइंट है तो देयरफॉर QP इक्वल टू RP इक्वल टू हाफ ऑफ QR कितना दिया है, QR दिया है 24, QR इक्वल टू 24, ये है गिवन। देयरफॉर QP इक्वल टू RP इक्वल टू 12 आएगा ये। और दूसरे इधर को अपन थ्योरम पढ़ चुके हैं, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड और सेंटर को जोड़ने जो लाइन होती है कैसे रहती है, परपेंडिकुलर। वी नो द लाइन joining the midpoint of a chord and center of the circle is perpendicular to the chord। तो अपन ये थ्योरम यूज की, तो क्या आएगा, OP परपेंडिकुलर QR, OP परपेंडिकुलर QR, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। इसे ज्वाइन कर दो, ज्वाइन OQ, ज्वाइन OQ, OQ क्या है हियर, OQ इक्वल टू रेडियस
एंड वी हैव टू फाइंड आउट इट, अपने को इसे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लगाएं पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल OPQ बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये पाइथागोरस थ्योरम भी लगा यहाँ पे, क्या आएगा OP स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर इक्वल टू OQ स्क्वायर, OQ स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर, QP स्क्वायर। तो इसे इधर लिखता मैं OQ स्क्वायर इक्वल टू OP दिया हुआ है, कितना दिया है OP 10 का स्क्वायर 10 दिया है, ये कितना हो गया, ये 12 प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू 100 प्लस 144, OQ स्क्वायर इक्वल टू आएगा 244 OQ स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे अपन 4 इंटू 61, 4 इंटू 61, OQ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 61, OQ इक्वल टू आएगा 2√61 cm, 2√61 cm। तो इसके आधार पर देखो अपन क्या क्या यूज किए, थ्योरम यूज किए और पाइथागोरस थ्योरम यूज किए। हो सकता है मिड पॉइंट वाली प्रॉपर्टी तो अपने वहां पे 2 लिखे, तो 2 प्रॉपर्टी जनरल लिखेंगे, मेन वाली ये वाली, द लाइन joining the midpoint of a chord and center of a circle, center of the circle is perpendicular to the chord, perpendicular to the chord। ये वाली प्रॉपर्टी को थ्योरम का यूज करेंगे। और दूसरा क्या, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ये थ्योरम का यूज करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए। एक्टिविटी थर्ड, इन द एडजॉइनिंग फिगर M इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड AB इज द डायमीटर। M सेंटर है और ये AB डायमीटर है। MS परपेंडिकुलर AB, MT परपेंडिकुलर AC। ये जो MS है AD के ऊपर परपेंडिकुलर है और MT AC के ऊपर परपेंडिकुलर, MT AC के ऊपर परपेंडिकुलर है। एंगल DAB कॉन्ग्रुएंट एंगल CAB दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है। टू डेट कॉर्ड AB कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड AC, तो AB के कॉन्ग्रुएंट AD के कॉन्ग्रुएंट AC है, AD कॉन्ग्रुएंट AC अपने को प्रूव करना है। टू सॉल्व दिस एग्जांपल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम विल यू यूज। पहला है द कॉर्ड व्हिच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल इन लेंथ। दूसरा है कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो पहला थ्योरम क्या है, द कॉर्ड्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल इन लेंथ। जो कॉर्ड समान दूरी पे होती है उनकी लेंथ सेम होती है, या तो जो कॉन्ग्रुएंट कार्ड है, कॉन्ग्रुएंट कार्ड सेंटर से समान दूरी पे होती है। ये दो में से कौन सा थ्योरम यूज करना है वो अपने को यूज कर वो लिखना है। और दूसरी बात, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्रायंगल विल बी यूजफुल। यहाँ पे जो 5 टेस्ट दी है उसमें से कौन सी टेस्ट यहाँ पे लगेगी, कौन सी यूजफुल होगी, ये भी अपने को डिसाइड करना है। और ये डिसाइड करने के बाद में अपने को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। मतलब अपने क्या प्रूव करना है, AC के बराबर AD कॉर्ड, AD कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड AC। तो प्रूफ आंसर फिगर है
डायमीटर एंगल, ये वाला एंगल, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ए बी सी डी एन एस टी, एंगल के बराबर एंगल, ये परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। तो क्या दिया देखो, in figure AB is for diameter and MS perpendicular AD, MT perpendicular AC, angle BAB congruent angle CAB, ये देखो therefore क्या क्या आएगा, एंगल SAM इक्वल टू एंगल क्या आएगा TAM। ये क्या नाम है, DAB को लिखे बन SAM और CAB को लिखे बन TAM। नंबर 1, एंगल परपेंडिकुलर है, AST इक्वल टू एंगल ATM इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री। देखो ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों 90 है, तो ये दोनों एंगल इक्वल रहेंगे। थर्ड एंगल देयरफॉर क्या आएगा, एंगल ये MS कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्या आएगा AMT। क्या है, थर्ड एंगल ऑफ द ट्रायंगल, यानी दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो तीसरा एंगल नेचुरली कॉन्ग्रुएंट रहेगा। अब देखो क्या करते हैं, ये दो ट्रायंगल लेते हैं SAM और TAM, तीन ट्रायंगल SAM एंड ट्रायंगल TAM। एंगल SAM कॉन्ग्रुएंट एंगल TAM फ्रॉम 1, साइड AM सेगमेंट AM कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट, ये है कॉमन सेगमेंट, ये दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है ये वाली। एंड एंगल ये MS कॉमन एंगल ये MT, ये MS के बराबर AMT, ये वाले दोनों एंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट, हासिल के फ्रॉम सेकेंड। Therefore these two triangles are congruent by angle side angle trace। Therefore triangle SAM is congruent to triangle TAM by angle side angle trace। कौन सी टेस्ट यूज की अपन ने, ये वाली एंगल साइड एंगल टेस्ट। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो क्या होगा, कॉर्रेस्पॉन्डिंग साइड भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। देयरफॉर क्या आएगा, MS इक्वल टू MT, सेगमेंट MS इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट MT, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो देखो MS और MT कैसी है, कॉन्ग्रुएंट है, और MS क्या है AD पे परपेंडिकुलर है, और MT क्या है AC पे परपेंडिकुलर है। एंड MS परपेंडिकुलर AD एंड
एम्प्टी परपेंडिकुलर AC। तो देखो ये सेगमेंट परपेंडिकुलर भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है, ये कॉन्ग्रुएंट भी है। तो मतलब क्या हुआ, ये दोनों कॉर्ड कैसी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, दैट इज chord AD and chord EC are equidistant from the center of the circle, from the center of the circle। और अपन देखो ये the chords which are equidistant from the center of the circle are equally length। we know जानते हैं the chords which are equidistant from the center are equally length। जैसे क्या लिखेंगे, chord AD congruent chord EC, ये वाला थ्योरम यूज करेंगे।